पेपर लीक के मामले हैं वो लगातार बढ़े ही, घटे नहीं, तो क्या कहना है आप? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी हूं। पेपर लीक के सवाल को इस देश में सबसे ज्यादा मुखरता से अगर किसी संगठन ने उठाया है तो वो एनएसयूआई है। इसके खिलाफ जो है हर प्रदेश में हमने आंदोलन किए हैं और यह बात सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि एनएसयूआई ने इस प्रदेश में अपनी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। ये नैतिकता का तकाजा है, ये वक्त की जरूरत है। पेपर लीक कहीं भी होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को हमको हर हाल में रोकना पड़ेगा और पेपर लीक के संबंध में एक मजबूत कानून ला करके जो भी लोभी लोग हैं, जो इसमें गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, जो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, सख्त कानून बना करके उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए और यहां पर कार्रवाई की गई है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कार्रवाई नहीं की गई है, राजस्थान में कार्रवाई की गई है और मैं आपको यह गारंटी लेता हूं कि हमारी सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, यूथ के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो हम सड़क पर उतरने से नहीं हिचकेंगे। और हमारी पार्टी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि देश में जहां जहां हमारी सरकार हो, इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को हमको हर हाल में रोकना है और इसमें शामिल लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। एक प्रेसिडेंट सेट करना है कि दूसरे प्रदेश के लोग जो हैं उनको ये मैसेज जाए और जो ये करने वाले लोग हैं उनको ये मैसेज जाए कि अगर हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम जेलों में सड़ेंगे। और राजस्थान की सरकार ने इस पर कार्रवाई की है और आने वाले दिनों में भी इस तरह का अगर कोई मामला होगा, न सिर्फ इसको रोकेंगे बल्कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। आप बात कर रहे हैं, जात पात बांटने की बात कर रहे हैं, बीजेपी जो आपको आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लगातार जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या बंटवारा नहीं होगा इससे जात पात? नहीं। देखिए, एक बात बताइए, तो हम इस देश में अगर पेड़ गिनते हैं, पशु गिनते हैं तो ये बंटवारा है? लोगों को गिनते हैं तो ये बंटवारा है? क्लास एक धैर्य रखे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि अपनी बात बोल करके चला जाऊंगा, आपकी बात सुनूंगा। और आपको मैंने कोई प्रश्न तो दिया नहीं है लिख के, ये कोई स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, तो धैर्य से सुनिए, सबका जवाब देंगे। देश के भीतर लोगों की क्या स्थिति है उसकी जानकारी जुटाना ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को ये जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। और आप बताइए कि पिछले 10 साल से जो पेंडिंग सेंसस था वो तो हुआ ही नहीं है। और सिंपल आप बताइए, आपके घर में खाना बनता है सुबह शाम, तो जितने सदस्य होते हैं उतना ही खाना बनता है ना। 5 लोग जो हैं उनके लिए खाना बनता है। अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों का खाना बनता है। आपके घर में मान लीजिए कोई त्योहार है या शादी है, ब्याह है, तो आप गेस्ट लिस्ट बनाते हैं। गेस्ट लिस्ट के हिसाब से जो है आप खाना बनवाते हैं। गिनने में क्या परेशानी है? और इसको हम बंटवारा क्यों कह रहे हैं? ये तो एक्सरे है कि देश के अंदर सभी जातियों की क्या स्थिति है वो देश को पता चल जाएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि गिनने के बाद जो है किसी का छीन करके किसी को दे देंगे, ये जातिवाद होगा। देखिए, जातिवाद में और जाति को गिनने में जमीन आसमान का फर्क है। जातिवाद ये होता है, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं आपको, कि हम दोनों किसी एग्जाम में गए हैं और हम दोनों के जो है बराबर मेरिट है, लेकिन इनको नौकरी मिल जाएगी क्योंकि इनके जाति का व्यक्ति जो है वहां पे अफसर है, ये जातिवाद है। लेकिन हम दोनों की वस्तु स्थिति क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसका मूल्यांकन अगर सरकार करेगी तो ये जातिवाद नहीं है। किसी जाति के खिलाफ कोई काम करे तब तो वो जातिवाद होगा ना।